नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे हमारे देश में बदहाल होती जा रही है। एक तरफ जहां कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों और छात्रों का साथ दे रहे शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। एसएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर छात्र दिल्ली पहुंचे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनके साथ शिक्षक भी पहुंचे हुए थे छात्रों का समर्थन करने। और ये सभी शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन इन्हें शिक्षा मंत्री से नहीं मिलने दिया गया और इन्हें हिरासत में लिया गया, इन पर लाठीचार्ज किया गया और इनको लाठियों से पीटा गया। आप देखिए, बगल में वो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर छात्रों पर किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं। और ये एक जगह की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि जितने भी छात्र थे उन सब पर लाठियां बरसाई गई हैं। सभी शिक्षकों को हिरासत में लिया गया है। नीतू मैम से लेकर तमाम शिक्षक को जिनको आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर या किसी प्लेटफॉर्म पर, वो सभी पहुंचे हुए थे छात्रों का समर्थन करने, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे कितनी मेहनत से फीस लेकर आते हैं और उसके बाद जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब वो सालों साल ट्यूशन करते हैं, किसी तरह से पैसे इकट्ठा करके कोचिंग करते हैं ताकि वो परीक्षा निकालेंगे, और जब परीक्षा देने पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें ऐसा पेपर दिया जाता है जिस पर पेन चलाओ तो वो पेपर फट जाए। यहां तक कि पेन भी इतनी पतली होती है कि उसे हाथ से वो पकड़ भी नहीं सकते। जो कंप्यूटर इन्हें दिया जाता है वो भी गड़बड़ होता है, माउस नहीं चल रहा है, सिस्टम हैंग हो गया है। एग्जाम सेंटर इनको जो दिए गए हैं वो 500 से 600 किलोमीटर दूर दूर दिए गए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में दे दिया गया है। इतनी सारी खामियां, इतनी सारी गड़बड़ियां नजर आती हैं। और इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो परीक्षा भी रद्द कर दी जाती है और जो भी निरीक्षक हैं वो ढंग से निरीक्षण भी नहीं कर रहे हैं। और उनसे अगर कोई शिकायत करता है छात्र तो उनका ये जवाब होता है कि जो है सो है, इसी में करो। तो बच्चे नहीं है, वो भगवान हो गए हैं, वो कंप्यूटर हो गए हैं कि वो खुद ब खुद सब चीजें कर देंगे। कंप्यूटर भी बिना कमांड के नहीं कर पाएगा, तो कोई वो दिव्य आत्मा तो है नहीं कि पेपर अच्छा नहीं है, पेन अच्छा नहीं है। एग्जाम सेंटर इतने दूर दूर दे दिए गए, अगर किसी तरह से वो पहुंच जाएं तो वहां पर उन्हें ऐसा प्रोग्राम दे दिया जाए, ऐसा कंप्यूटर दे दिया जाए कि प्रोग्राम ही हैंग हो जाए, कंप्यूटर ही ढंग से काम ना करे, माउस ही काम ना करे। तो अब ऐसे बच्चे कैसे परीक्षा निकालेंगे? और आपको भी पता है कि एसएससी जैसी परीक्षाएं कौन से बच्चे देते हैं? मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे दे रहे हैं, गरीब बच्चे दे रहे हैं। वो किसी तरह से कोचिंग की फीस भर रहे हैं कि एक एग्जाम निकल जाएगा तो छोटी मोटी नौकरियां मिल जाएंगी। और जब वो अपने हक की बात करने जाते हैं कि गड़बड़ी हो गई है, हमें हमारा हक चाहिए, सुधार करिए, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। क्या इसी दिन के लिए हमने ये सरकार चुनी थी? हमने कितने सपने देखे थे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा, लेकिन दिन ब दिन कहते हुए शर्म आ रही है कि इस सरकार में दिन ब दिन हमारी व्यवस्थाएं बदहाल होती जा रही हैं, चाहे वो कोई सी व्यवस्था हो। और शिक्षा व्यवस्था तो सबसे ज्यादा बदहाल है, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि बच्चे पढ़ें लिखें। भर्तियां आ नहीं रही हैं, बच्चों पर एक अलग का प्रेशर है, और दूसरी तरफ जो एग्जाम हो रहे हैं उनकी हालत ये है। तमाम तस्वीरें हैं, इसके बाद तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़ रहे हैं। आप देखिए कि छात्र क्या कह रहे हैं और शिक्षक क्या कह रहे हैं, कितनी खामियां और कितनी कमियों के बाद भी उन्होंने परीक्षाएं दी है। और जब उसको गिनाने वो शिक्षा मंत्री के पास पहुंचते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। इस वीडियो को कोई अगर मानवाधिकार आयोग वाला देख रहा हो, महिला आयोग देखने लग रही हो, तो इस पे जरूर कार्रवाई करें। 7 बज चुके हैं, नजफगढ़ थाने में बैठी हुई है लेडीज यहाँ पे, और किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा। और आप ये देखो ना, पंखा चल रहा है, अंधेरे में बैठे हुए हैं, ना कोई व्यवस्था, कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। ना फैन चल रहा है, ना यहाँ कोई इंतजाम है, ना लाइट है, और मेरे पास फोन भी नहीं है। खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ, सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। किधर है हम? नजफगढ़ थाने में सारे मास्टर बैठे हुए हैं। अरेस्ट भी करे तो ठीक है, बताएं ना कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारे घर को बता ही नहीं रहे। हम अपने घर पे इन्फॉर्म कर पाए, हमें पता चले हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अरेस्ट हो रहे हैं। पिछले 1 घंटे से गाड़ी में घुमा रहे हैं। पहले तो पूरी तरीके से अन्याय करेगी, उसके बाद जब शिक्षक आवाज उठाएगा उसके ऊपर में सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं।
ये तो हमारा हक होगा भाई, ये हमारा हक है।